हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं मधुमेह या डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में। डायबिटीज़ को अगर आप देखेंगे तो ये एक ग्रुप है बीमारियों का जो हमारे शरीर के ब्लड शुगर या ग्लूकोज को प्रभावित करता है। ग्लूकोज उन कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो हमारी मांसपेशियों या मसल्स और टिश्यू का निर्माण करती हैं। ये हमारे ब्रेन के ईंधन का भी मुख्य स्रोत होता है। मधुमेह या डायबिटीज़ जो है उसका मुख्य कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस प्रकार का डायबिटीज़ है। ये हमारे रक्त या ब्लड में जो शर्करा या शुगर है उसको प्रभावित करते हैं। ब्लड में बहुत अधिक शुगर या ग्लूकोज की वजह से और कई दिक्कतें भी हमारे बॉडी में आ जाती हैं। डायबिटीज़ क्यों होता है इसको समझने के लिए हमें एक हार्मोन इंसुलिन और जो हमारा ब्लड का ग्लूकोज है उसको समझना ज़रूरी होगा। सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज की जो भूमिका है हमारे शरीर में वो क्या होती है? ग्लूकोज एक प्रकार का शुगर है जो कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का एक सोर्स होता है जो मांसपेशियां और टिश्यू का निर्माण करती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज दो प्रमुख स्रोतों से हमारे बॉडी को मिलता है। पहला तो भोजन जो भी हम खाते हैं जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है उससे हमें ग्लूकोज मिलती है। सेकंड है यकृत या लीवर। यहाँ पे जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज मिलता है भोजन से वो हमारे रक्त प्रवाह या ब्लड स्ट्रीम में अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और यहाँ पे कोशिकाओं के द्वारा इसे एब्जॉर्ब फिर से कर लिया जाता है और उसका यूज़ किया जाता है फ्यूल के तौर पे। और इस दौरान जो इंसुलिन है वो हमारे बॉडी को मदद करता है कि हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज है वो उचित मात्रा में कोशिकाओं तक पहुंच पाए और हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका लेवल मेंटेन रहे। सेकेंड, यहाँ पे जो लीवर है वो भी ग्लूकोज को संग्रहित करता है और बनाता है। जब ग्लूकोज का स्तर हमारे बॉडी में कम होता है, जैसे कि जब आपने कुछ समय के लिए खाना खाना छोड़ दिया है, तब आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल गिर सकता है। इस दौरान जो हमारा लीवर है वो स्टोर किए हुए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है, कन्वर्ट कर देता है और हमारे शरीर को ग्लूकोज दे देता है, जिससे कि हमारे बॉडी में फ्यूल की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। यहाँ पे हमने देखा कि ग्लूकोज को किस प्रकार से कोशिकाओं के द्वारा यूज़ किया जाता है और इस दौरान इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है वो हमारी शरीर में यहाँ पे काम करता है और हमारे बॉडी की मदद करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय या पैंक्रियास के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। पैंक्रिया जो है वो पेट के पीछे और नीचे एक ग्लैंड होती है जो कि इंसुलिन बनाती है। अग्नाशय या पैंक्रिया जो है वो इंसुलिन को रक्त प्रवाह में छोड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंसुलिन है वो ब्लड के जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करता जाता है और ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाते जाता है। पर कई बार इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता और अगर बनता भी है तो उसका यूज़ हमारा जो बॉडी है वो नहीं कर पाता। इस दौरान हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और इससे ही डायबिटीज़ कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इंसुलिन अगर काम ना करे हमारे बॉडी में ग्लूकोज को अवशोषित कराने में तो हमें डायबिटीज़ रोग हो जाता है। यहाँ पे डायबिटीज़ को अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये दो टाइप के मेनली होते हैं क्रोनिक डायबिटीज़ में। पहला है मधुमेह टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह या टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। यहाँ पे और देखा जाए तो प्री डायबिटीज़ भी एक स्थिति है जिसमें कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो सामान्य स्तर से थोड़ा अधिक होता है, लेकिन इसको यहाँ पे डायबिटीज़ नहीं कहा जा सकता। अगर प्री डायबिटीज़ का जो अवस्था है उसको ना रोका जाए, उसके लिए सही कदम ना उठाए जाएं तो आगे चल के डायबिटीज़ हो जाता है जो कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। यहाँ पे गर्भ अवस्था के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान भी मधुमेह या डायबिटीज़ देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से डायबिटीज़ को हम 4 टाइप से
देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन ना बने या फिर बनता है तो उसका उपयोग भी अगर ना हो पाए तो हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम डायबिटीज़ कह देते हैं। आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और इस वीडियो से एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं रिलेटेड। इंसुलिन हार्मोन जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? पैंक्रियाज से, लीवर से, किडनी से या फिर यूट्रस से? आंसर कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। हमारा जो डायबिटीज़ है वो किससे संबंधित होता है? ग्लूकोज से संबंधित होता है या फिर प्रोटीन से संबंधित होता है या फिर फैट से संबंधित होता है? आंसर इसका भी दीजिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।